प्रदेश में पिछले 9 वर्ष से डबल इंजन की सरकार है और 9 वर्ष में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी दंगा नहीं, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, माफिया मुक्त, कोई माफिया नहीं। विकास कार्य धड़ल्ले से डबल इंजन की सरकार बुलेट स्पीड पर विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रही है, तो गरीबों के कल्याण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। असम विधानसभा चुनाव के रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर गए हैं। जी हां, शुक्रवार को एनडीए उम्मीदवार दीपक कुमार दास के पक्ष में असम के बारपेटा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस और यूडीएफ पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी असम को लफ्ज जिहाद और लैंड जिहाद की धरती बिल्कुल नहीं बनने देगी, यहां घुसपैठ भी नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस और यूडीएफ की घुसपैठियों के जरिए डेमोग्राफी को बदलने की साजिश भी सफल नहीं होने देंगे। यहां से एक एक घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर भेजने का भी इंतजाम किया जा रहा है। मां कामाख्या का कॉरिडोर का निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। एक एक घुसपैठी को चिन्हित करके उसे यहां से बाहर कराने की व्यवस्था भी हो रही है। और दूसरी ओर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य आज असम के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। असम के अंदर ये एनडीए का संकल्प है कि असम की धरती को लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती नहीं बनने देंगे। असम की धरती में घुसपैठ नहीं होने देंगे। असम की डेमोग्राफी को बदलने की कांग्रेस और यूडीएफ की साजिश को सफल नहीं होने देंगे और इसको रोकने का काम केवल और केवल एनडीए की, बीजेपी की गवर्नमेंट ही कर सकती है, कांग्रेस और यूडीएफ नहीं कर सकती। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई, जबकि यूडीएफ को भी बंगाल की खाड़ी में फेंकने का टाइम आ गया है। उन्होंने असम वासियों से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया और कहा कि घुसपैठियों को बाहर करना है और असम की डेमोग्राफी को बदलने नहीं देना है। सीएम ने असम वासियों को रंगोली बिहू उत्सव की शुभकामनाएं भी दी। सीएम योगी ने तंज कसा कि कांग्रेस सरकार में भारत रत्न केवल एक खानदान के लोगों को मिलता था। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस हो या यूडीएफ, इन्होंने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया। घुसपैठियों को यहां घुसा करके यहां की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया, आपके हक पर डकैती डालने का काम किया। असम के संगीत और संस्कृति की पहचान भूपेन हजारिका को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया और उन्हें 2019 में मोदी सरकार ने और गोपीनाथ बारदलोई को 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भारत रत्न से नवाजा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने संस्कृति, परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।